वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम आज चलते हैं ट्रायंगल की जो एक प्रॉपर्टी है या ट्रायंगल का एक जो टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी हम कैसे किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेंगे। इसके पहले मैंने आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, कॉन्ग्रुएंसी के क्या क्या रूल्स हैं, उन सब पे मैंने वीडियो बना रखी है। तो आप लोग जाइए, इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों वीडियोस को जरूर देख लेना ताकि आपको थोड़ा ये आसान लगे। मैंने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पे भी एक ट्रायंगल का एक इंट्रोडक्शन भी बना रखा है और सेकेंड थिंग हमने जो है कॉन्ग्रुएंसी के जो रूल्स हैं उसके बारे में भी आपको बता रखा है। तो उन वीडियोस को आप जरूर देख लेना। उसके बाद इस वीडियो पर हम चलते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोस्टली बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है, जब अगर हमारे पास क्वेश्चंस हैं और उसमें किन्हीं भी दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोला जा रहा है, अब वहाँ बच्चे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। सारे रूल उनको पता है, प्रॉपर्टीज पता है, बट सॉल्व कैसे करना है वो उन्हें नहीं पता है। तो इसके लिए मैंने आपको दो चीज़ें बता दी। दो वीडियोस पुरानी है, उसको देख लेना। बहुत टाइम केवल नहीं बढ़ाना है, आपको देखना। अगर ये वीडियोस देख रहे हो तो उसको जरूर देखना, ठीक। अब यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंसी को समझेंगे कैसे, हवा में नहीं समझेंगे। इसको हम समझेंगे कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। कुछ आपके जो एक्सरसाइज हैं उससे हम 2-3 क्वेश्चंस उठाएंगे, और भी होगा तो और भी उठा लेंगे। उसको लेते हुए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पर बिना टाइम बर्बाद किए। तो आपकी बुक में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आप अपनी बुक एनसीईआरटी को उठाओ। कोई अभी हमें टिपिकल क्वेश्चंस नहीं लेना है, बेसिक्स तुम्हारा क्लियर होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ कि ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। कुछ इस टाइप में डायग्राम बना हुआ है। मान लो थोड़ा अगर सुंदर सा नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, इसको झेल लेना, ठीक। यहाँ पर है एक इस तरीके से है। नाउ ABCD, ठीक है, ये दिया हुआ तुम्हें और यहाँ पे गिवन है। जब भी इस तरह का साइन कहीं लगाओ समझ जाना है कि AC और AD आपस में क्या है, इक्वल है। अब सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7.1 क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते रहना। AC इज इक्वल्स टू AD। जैसे ही क्वेश्चन में दिया कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है, तुम्हारे दिमाग में क्वाड्रिलेटरल की भी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत घूमनी चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल का सम 360 होता है। कम से कम इतना तो तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि अगर 4 साइड का कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो उसकी चारों एंगल का सम 360 होता है। अब यहाँ पर यूज हो 360 का या ना हो से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है जब भी तुम्हारे पास कोई भी शेप आ रहा है, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, उन सब की प्रॉपर्टी तुम्हारे पास तुम्हारे दिमाग में घूमते रहनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दिस इज क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब तुम्हें तुरंत देखना है बुक में कि गिवन क्या तुम्हें है, उसे तुम्हें तुरंत लिखना है कि क्या है। कि अब तुम यहाँ पर लिखो कि गिवन क्या क्या दिया हुआ तुम्हें। यहाँ गिवन तुम्हें दिया हुआ है कि AC इज इक्वल्स टू AD, मीन्स AC और AD आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। आगे एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। AB जो है, ये जो AB दिख रही है लाइन, ये एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अब तुम ही देख लो, अगर ये लाइन ऐसे आ रही, पूरा एंगल A इतना, ये दोनों मिला करके एंगल A था। ये लाइन आई, एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दी, इधर और इधर, और ये कह रहा है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में। इंटरसेक्ट का मतलब केवल कट कर रही है, बट जब वो बोले कि बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलो अब बाइसेक्ट करी तो लिखने को लिख लो। इसको क्या लिख सकते हो, इस एंगल का नाम क्या होगा, मैंने बताया था एंगल का नाम कैसे लेते हैं, CAB। यहाँ लिख देते हैं हम CAB इक्वल टू, अब इस एंगल का नाम क्या होगा, ऐसे लिख लो BAD, एंगल BAD। ये दोनों हमने दिया कि ये दोनों क्या है, गिवन है तुम्हें क्वेश्चन में। चलो अब लिख रहा है तुम्हें शो करना है कि ABC ABD कॉन्ग्रुएंट हैं, ये तुम्हें शो करना है। ये ABC ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ABD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं।
तो कॉन्ग्रुएंट के लिए मैंने क्या कहा था कि दो ट्रायंगल तुम्हारे पास हैं, दोनों ट्रायंगल में कोई तीन चीज़ें तुम्हें इक्वल करनी है। तो चलो खोजते हैं। और मैंने तुम्हें बताया भी था कि हवा में तीन चीज़ें इक्वल नहीं करनी है, कुछ चीज़ें तुम्हें गिवन होगी और कुछ चीज़ें तुम्हें खोजनी होंगी। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ तुम्हें गिवन है कहीं ना कहीं कि AC और AD आपस में इक्वल है। अगर हम इस चीज़ को देखें यहाँ पर AC AD इक्वल आपस में, तो एक चीज़ तो मिल गई हमें, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है, लिख सकते हैं ना, गिवन है। सेकेंड थिंग है कि हमारा इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि ये लाइन क्या कर रही है, AB इस एंगल को बाइसेक्ट की हुई है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ये भी हमने यहाँ लिख दिया। क्यों इक्वल क्यों है, यहाँ तुम्हें रीजन लिखना होगा। और रीजन क्या लिखोगे, रीजन ये लिखोगे कि AB लाइन AB बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है, लिख सकते हो AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, क्योंकि AB लाइन एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल का ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दो चीज़ें तो हमें मिल गई, बट मैंने कहा था तीन चीज़ें चाहिए हमें, और वो तीनों चीज़ हमारे जो कॉन्ग्रुएंसी के जो रूल हैं उस पर फिट भी बैठना चाहिए। किस पर, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, RHS, ये सारे तुम्हारे रूल थे। इन पांचों में से कहीं पर फिट भी बैठने चाहिए। तो हमने देखो दो चीज़ हमारे पास मिलेगी, तीसरी चीज़ कहाँ पर मिलेगी, तो तीसरी भी खोजते हैं हम। अब तीसरा अगर देखा जाए, इसको मैं बैठा रहा हूँ, ठीक, ये जो AB साइड देखो, मैंने एक बार तुम्हें जिक्र किया था कॉमन साइड की बात, कि ये जो AB साइड दिख रहा है तुम्हें, इस ट्रायंगल में भी साइड क्या है, AB है, इस ट्रायंगल का साइड क्या है, AB है, मतलब कि दोनों ट्रायंगल में एक साइड AB दिख रहा है। अगर ये साइड AB मान लो कि 5 सेंटीमीटर का हो, तो इस ट्रायंगल का साइड AB 5 सेंटीमीटर है, इस ट्रायंगल का साइड AB 5 सेंटीमीटर, मतलब दोनों इक्वल है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, ये तो 5 मैंने बोला है, मान लो केवल समझने के लिए, तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू AB। कई बार इसी को हम कैसे लिख देते हैं, AB इज इक्वल्स टू BA, ये दिखाने के लिए कि जैसे ये दोनों क्या है, सेम लाइन है, इसकी भी यही लाइन है, इसकी भी यही लाइन है, तो इंडिया वाले ने इसका नाम AB दे दिया और पाकिस्तान वाले ने इसका नाम BA लिख दिया, बस नाम का डिफरेंस कर दिया, है वही बॉर्डर। इट क्लियर। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखोगे ब्रैकेट में, देखो रीजन तुम्हें हमेशा लिखना है, रीजन लिखोगे यहाँ पर कॉमन साइड, कॉमन हो गया। अब सीधे तीन चीजें मिल गई, अब कैसे चूज करोगे इसमें से कौन सा क्राइटेरिया है, तो तुरंत जो तुम्हें ट्रायंगल गिवन हो, ठीक है, दो ट्रायंगल गिवन है, उन्हीं दोनों ट्रायंगल में तुम्हें कॉन्ग्रुएंट करना था, तो किसी एक ट्रायंगल को उठाओ, कोई भी एक ट्रायंगल, देखो कौन कौन सी चीजें इक्वल तुमने कर रखी हैं। तो हमने मान लो इस ट्रायंगल को उठाते, इस ट्रायंगल को भूल जाओ अभी, ठीक है, इस ट्रायंगल को देखते हैं। तो हमने क्या किया है, इस ट्रायंगल को देखो, केवल एक साइड मिला है हमें, क्लियर, साइड के बाद हमें एक एंगल मिला है, क्लियर, एंगल के बाद तुरंत साइड मिला हुआ है। लास्ट वीडियो जो बना रखे तो जरूर देख लेना, नहीं तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो साइड एंगल साइड, ये क्लियर। इसको देखना हो तो इसको देख लो कैसे करोगे, साइड एंगल साइड, साइड के तुरंत बाद एंगल, एंगल के तुरंत बाद साइड, मतलब हम डायरेक्टली यहां पर लिखेंगे कि ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, ट्रायंगल ABD। अब ये कॉन्ग्रुएंट किस क्राइटेरिया से हुआ है, तो लिखोगे बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल। इस रूल से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इतना क्लियर है। अब देखो इसी में तुम्हें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, उसी क्वेश्चन का एक पार्ट है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC और BD के बारे में क्या बोलोगे, BC एंड BD इसके बारे में क्या कहोगे। तो ये थोड़ी ना कहना है कि इसके बारे में क्या गया है, कुछ कहा ही नहीं जा रहा है इसके बारे में। इसके बारे में पूछने का उसका मतलब है कि सबको हम इक्वल कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, चाचा भतीजे का तो रिलेशन होगा नहीं, कुछ इक्वल ही करना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा इक्वल है कि नहीं है। जब भी कॉन्ग्रुएंसी में
तुम्हें क्या करना है, हमेशा ही देखना है कि चीज़ें कहाँ पर इक्वल हो रही हैं, कहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं चीज़ें। तो कोई भी चीज़ अगर तुम्हें इक्वल पूछ रहा है, मान लो कोई भी तुम्हें डायग्राम दिया तो उसने बोला कि ये और ये साइड इक्वल करो, तो तुम्हें दिमाग में क्या रखना है, हवा में इक्वल नहीं होगा, तो तुम्हें दिमाग में सीधे ही रखना है कि ट्रायंगल है, अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो उसके बाद हम इस साइड को इक्वल कह सकते हैं। किस वजह से कह सकते हैं, मैंने एक बार बताया था, बाई सीपीसीटी। एक चीज़ मैंने बताया था, वर्ड सीपीसीटी का नाम सुना था ना, सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये तब आएगा सीपीसीटी जब ट्रायंगल कैसा हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तब इसका अप्लाई करेंगे। अब इसके अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। अब ये कह रहा है कि सीबी और ये बीडी में क्या रिलेशन है, तो हम कहेंगे ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे, बाई सीपीसीटी। बाई सीपीसीटी का मतलब क्यों हम इक्वल कर दे रहे हैं इसको, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब जब ये और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इन दोनों ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब उसके साइड और एंगल, वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। अब देखो क्या क्या इक्वल हो जाएगा, ये तो केवल ये पूछा था ना, सीबी और बीडी आपस में कैसे होंगे, तो हमने कहा इक्वल होंगे बाई सीपीसीटी। बस इतना ही लिखना है कि सीबी इक्वल्स टू बीडी ब्रैकेट में बाई सीपीसीटी, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक। कोई पूछे ये एंगल इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, बाई सीपीसीटी। तो सीपीसीटी क्यों लगा रहे हो, क्योंकि ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों, बाई सीपीसीटी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और कोई बचा, और कोई नहीं बचा, सब हो गए बाई सीपीसीटी। तो इतनी बात क्लियर हो गई। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैं थोड़ा इसको डिटेल में बता रहा हूँ। तो इस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंसी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उसको जरा देखते हैं, तो मामला थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये रूल छोड़ देते हैं। तुम्हारे ही बुक का एक अदर क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं हम। सिंपल सा क्वेश्चन है, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। या देखो डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा है, लेकिन समझ लो ऐसे बना हुआ है कुछ। दिस इज ए डी, ठीक है, यहाँ छोटा सा बी, ठीक है, और इधर थोड़ा सा सी, ओके, और इधर थोड़ा सा ये आया हुआ है और ये डी है, ठीक है। दिस इज क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। यहाँ से ए से सी को मिला दिया गया है और बी से डी को मिलाया गया है। इट क्लियर, डायग्राम क्लियर बनाओ, अपने बुक पे ही बनाओ। इतनी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर तुम्हें गिवन क्या है कि ए डी इक्वल्स टू बी सी, जो गिवन है तुम्हें लिखो, ए डी इक्वल्स टू बी सी गिवन है। ए डी जो लाइन है वो बी सी लाइन के क्या है, इक्वल है। एंड डी ए बी, डी ए बी कहाँ से आएगा, देखो एंगल को पहचानो कैसे लिखते हैं, डी ए बी, मतलब ये वाले एंगल की बात नहीं हो रही है, ये पूरे एंगल की बात हो रही है। डी ए बी ये पूरा एंगल है, इक्वल है किसके, सी बी ए, सी बी ए। अगेन फिर इतने एंगल की बात नहीं हो रही है, ये पूरे बी की बात हो रही है, सी बी ए। एंगल तो लेने आता है ना। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डी ए बी इक्वल्स टू सी बी ए, ये दोनों एंगल है। इट क्लियर। नाउ प्रूव दैट ए बी डी बी ए सी। तुम्हें प्रूव करना है कि ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है बी ए सी के, ये ट्रायंगल है दोनों, ठीक है। ए बी डी कॉन्ग्रुएंट बी ए सी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिया हो कॉन्ग्रुएंट। अब ट्रायंगल देखो, ए बी डी कहाँ है, ए बी डी मतलब ये ट्रायंगल, बी ए सी मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल बड़ा कंफ्यूजन सा है, एक के अंदर एक घुसे हुए दोनों, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए तुम्हें। आंख दिखेगी तो निशाना लगेगा, अदरवाइज एक ट्रायंगल खोजोगे दूसरा गायब होगा, दूसरा खोजोगे पहला गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को।
यहाँ पे यार ध्यान से देखना, तो दो चीज़ें तुम्हें जरा देखो, दो चीज़ें क्या तुम्हें मिल गई हैं क्या पहले से ही। इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल का एंगल ए, ये एंगल ए है, और इस ट्रायंगल का एंगल बी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में एक एंगल हमें इक्वल मिल गया। चलो ए डी बी सी के इक्वल है। इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को भूल जाओ, इस ट्रायंगल में ए डी, अब इस ट्रायंगल को भूल जाओ, इस ट्रायंगल में बी सी, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो दो चीजें हमें मिल गई। रीजन क्या लिखोगे कि ये दोनों हमें गिवन है। इट क्लियर? नाउ तुम्हें चाहिए तीसरी चीज। तीसरी चीज कैसे मिलेगी? कई बार हम क्या करते हैं ना, जब क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को ध्यान से देखो, ए बी डी बी ए सी, यहां पे देखो कोई दो अल्फाबेट क्या सेम सेम दिख रहे हैं? ध्यान से देखो, यहां भी ए बी है, यहां भी ए बी है, दोनों में ए बी सेम सेम दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जहां पे दो अल्फाबेट तुम्हें सेम दिख रहे हो ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वहीं से तुम्हें मिल जाएगा आंसर, अगर तुम डायग्राम में नहीं खोज पा रहे हो तो। यहाँ ए बी है, यहाँ बी ए भले लिखा हुआ लेकिन ए बी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ए बी और ए बी लाइन इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन मिलने वाला है। तो जरा देखो ए बी लाइन कहाँ है? यहाँ पर है। इस ट्रायंगल में भी लाइन ए बी आ रही है ना, ये वाली लाइन ए बी। अब इस ट्रायंगल को हटा दें, इस ट्रायंगल में भी यही ए बी लाइन आ रही है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल के लिए ए बी लाइन कॉमन है। ये जो बीच बीच में लाइन दिख रहा है ना, कंफ्यूज तुम्हें कर रहा होगा। इस ट्रायंगल को देखना तो ऐसे देखो, अब दिखा ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल में ए बी लाइन। क्लियर? नाउ इसको बना देते हैं, अब इसे हटा देते हैं। इस ट्रायंगल में ए बी लाइन। क्लियर? तो दोनों ट्रायंगल में ए बी लाइन क्या है? कॉमन है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? ए बी इक्वल्स टू ए बी। बी ए भी लिख सकते हो, वही इंडिया पाकिस्तान, एक ही ऑर्डर का अलग अलग नाम। ठीक है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी भी प्रॉपर्टी है। तुमने नाम कुछ और रख दिया, हमने नाम कुछ और रख दिया, तो ए बी बी ए दोनों लिख सकते हो। और यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे? कॉमन, कि दोनों कॉमन है। बस अब कोई एक ट्रायंगल उठाओ और उसको जरा देखो कि क्या क्या हमें इक्वल मिला हुआ है। तो मान लो इस वाले ट्रायंगल को हम देखते हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल को क्या मिला हमें? एक साइड मिला है, ये कॉमन साइड मिला था ए बी। तो साइड के तुरंत बाद एंगल मिला है, एंगल के तुरंत बाद साइड मिला है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। देन वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इट क्लियर? अब देखो, जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो तुम्हें अपने दिमाग में एक चीज क्या सोचना है हमेशा, जो तुम्हें इक्वल देने के लिए कह रहा हो तो ठीक ही है, बस ये दिमाग में रखना है कि जब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो बाई सीपीसीटी उसके अदर जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सब आपस में इक्वल होते हैं। ये हमेशा दिमाग में रख के चलना है, भले उससे आगे क्वेश्चन तुम्हें दे या ना दे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तुम्हें हो सकता है कुछ और भी चीज़ कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोले। यहाँ भी दो ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, ठीक है? तो जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो एक चीज़ अपने दिमाग में लेके चलना है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो तीन चीज़ें हमने इक्वल कर दी है यहाँ पर। बाकी भी ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में भी तीन तीन चीज़ें बची हुई है ना, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीन एंगल तीन साइड होते हैं, ठीक? और दो ट्रायंगल मिला के टोटल कितने हो गए? 6 इसमें 6 इसमें 12 हो गए। हमने वैसे देखा जाए तीन इसमें खोज रखे हैं 6, इसका मतलब 6 चीज़ें और बची हुई है ना। तो उन 6 चीज़ों को दिमाग में लेके चलना है आगे। यहाँ जरूरत नहीं है सबको लिख के रख देना है यहाँ पर, बस वो दिमाग में रखना है कि क्या क्या चीज़ें और ट्रायंगल के इक्वल हैं यहाँ पर, उसको बस सोचना। जैसे अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल कर दिया, आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, तो अब क्या कर सकते हो तुम? इस ट्रायंगल में एंगल डी है, इस ट्रायंगल में एंगल सी है, ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये बी इसके इक्वल था, ठीक है, ए बी के इक्वल हुआ। फिर क्लियर? इस ट्रायंगल का जो देखो, इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल का एंगल ए इस ट्रायंगल के एंगल बी के इक्वल है। इट क्लियर? तुम्हें प्रूव करना है बी डी ए सी के इक्वल है। मतलब बी डी कहाँ है? दिस इज बी डी, दिस इज ए सी। तो कुछ सोचना ही नहीं तुम्हें, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तुमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, तो बी डी और ए सी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कैसे? बाई सीपीसीटी से। नाउ थर्ड इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एंगल ए बी डी बी ए सी। ए बी डी बी ए सी मैं आप लिखता हूँ पहले,
ABD BAC, ये दोनों एंगल है कहीं पर, ये कह रहा है कि इन दोनों को इक्वल करो। इक्वल कैसे होगा? ABD अभी जो मैंने बताया यहाँ पर एक एंगल, यहाँ पर एंगल B भी है, दिख रहा है ना। ये ABD किस ट्रायंगल का एंगल है? ABD, ये वाले ट्रायंगल का है ना ABD। इसमें एक एंगल क्या है? B है। मैंने बताया था एंगल हमेशा ये बीच में जो नंबर होता है वही शो करता है एंगल, ठीक है। तो ये B। अब यहाँ पर क्या हम ये पूरा B लेंगे? पूरा B नहीं लेंगे ना, क्योंकि AB के बाद ट्रायंगल C नहीं गया है, AB के बाद सीधे वो D की तरफ जा रहा है, मतलब केवल इतना एंगल। इज इट क्लियर? नाउ BAC कहाँ है? BAC इधर आया, मतलब कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ABD, एक बार देख लेते जरा। हाँ ठीक है, तो ABD जो है एंगल BAC के क्या है? इक्वल है। तो ABD इस ट्रायंगल का ये एंगल, इतना क्लियर हो गया। अब ये ट्रायंगल देखो BAC वाला कौन सा ट्रायंगल है? इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर तो समझ में आएगा। अगर मैं इसको इरेज कर दूं ऐसे थोड़ा सा, BAC, अब देखो BAC में ये वाला एंगल नहीं आएगा, केवल कौन सा एंगल आ रहा है? ये, क्योंकि किस ट्रायंगल की बात हो रही है? बस BAC वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। इतना क्लियर है? तो ये BAC, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो रहा है? किसके इक्वल हो रहा है? ABD इस वाले एंगल के इक्वल हो रहा है। अब तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है ये तो एक ही ट्रायंगल में दोनों आ गया है, बट ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ चिड़िया की आंख देखो ध्यान से। ये जो एंगल A है ये किस ट्रायंगल का एंगल है? ABC का। और ये वाला जो एंगल है वो किस ट्रायंगल का एंगल है? ABD का। एक ट्रायंगल इधर, एक ट्रायंगल इधर। क्लियर? चलो, अब बाकी जितने भी इसमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से बचे? मैंने बताया था ना, एंगल C एंगल D के इक्वल हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, 4-5 क्वेश्चन हमें लेना है, डिटेल में समझना है। अगर इन चीज़ों को अच्छे से समझ जाओगे, कॉन्ग्रुएंसी में कम से कम किन्हीं भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना तो तुम्हें क्लियरली बिल्कुल आ जाएगा, उसमें तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्का सा क्वेश्चन है, ले लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। एक लाइन है, ठीक है, इस तरीके से कह रहा है, ये लाइन है AB, कह रहा है इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर इधर है, नाम है इसका BC। परपेंडिकुलर है, तुरंत समझ आना, 90 डिग्री होगा, ठीक। और इस पर एक परपेंडिकुलर इधर है, इसका नाम है AD। परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री होगा। और यहाँ से एक लाइन यूं गई हुई है ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। और यहाँ पे इस पॉइंट का नाम है O है। तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सो दैट CD बाइसेक्ट AB। तुम्हें शो करना है कि जो CD लाइन जा रही है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। वर्डिंग समझना है, मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है वो समझना इंपॉर्टेंट है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब ये CD लाइन AB को कट नहीं कर रही है, केवल क्या कर रही है? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या होता है कि AB को दो इक्वल पार्ट में काट रही है। तो कहाँ से काट रही है? यहाँ से, मतलब कि ये AO और OB ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन होंगे नहीं, तुम्हें इसको प्रूफ करना है कि AO और OB आपस में क्या है? इक्वल हैं। ये तुम्हें प्रूफ करना है। और मैंने तुम्हें भी बताया कि जब भी कहीं पर तुम्हें क्वेश्चन ट्रायंगल का दिया हुआ हो और तुम्हें कोई साइड, कोई एंगल तुम्हें इक्वल करने के लिए, प्रूफ करने के लिए बोल रहा हो, तो तुरंत दिमाग में घूमना चाहिए कि कहीं पर हम दो ट्रायंगल खोजें और दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या कर दें? कॉन्ग्रुएंट कर दें। और जब वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई CPCT। CPCT सबसे आसान सा फंडा है। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, बाई CPCT चीज़ों को बराबर कर दो। उसमें कोई दिमाग तो नहीं लगाना ना बाई CPCT में। चलो, तो कॉन्ग्रुएंट इसको प्रूव करते हैं फटाफट, ठीक। इसको थोड़ा प्रूव करते हैं। क्या क्या होगा इक्वल? इसमें क्या क्या इक्वल दिया था? एक चीज़ इक्वल दिया था, मैंने पढ़ा नहीं इसमें। इसमें लिखा हुआ है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर।
AD एंड BC, ये कह रहा है दोनों इक्वल परपेंडिकुलर है, मतलब तुम्हें दे दिया है पहले से ही कि AD और BC आपस में क्या है, इक्वल है। चलो दूसरा तुम्हें यहाँ पे 90 डिग्री मिल रहा है, ये चीज़ इक्वल नहीं है, मैंने इसको तुम्हें इक्वल प्रूफ करना है, ठीक। एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A, मिला ये। इसको क्या लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे, दोनों एंगल आपस में इक्वल क्यों है, तो रीजन इसका हम लिखते हैं 90 डिग्री ईच, ऐसे लिख देते हैं सिंपल सा, दोनों 90 डिग्री के इसलिए इक्वल है। देखो हम दो ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, एक ट्रायंगल ADO और एक ट्रायंगल BCO। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस ट्रायंगल का एक लाइन ये है, इस ट्रायंगल का एक साइड ये है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बाई सी बी सी डी इक्वल हो जाएंगे। तो ये दो चीज़ें तो हमें इक्वल मिल चुकी, तीसरी चीज़ कहाँ से मिलेगी, तो तीसरी चीज़ तुरंत खोजते हैं, वो कहाँ से मिलेगी। मैंने एक चीज़ बताया था आपको, मैंने कहा था लाइन्स एंड एंगल्स से हमने स्टार्ट किया था ज्योमेट्री को, लाइन्स एंड एंगल्स, और आज हम ट्रायंगल पर हैं। तो मैंने कहा था कि लाइन्स एंड एंगल्स की भी चीज़ों को हमें छोड़ना नहीं है, उसको याद रखना है। तो आज हम यहाँ पर इसको उस चीज़ का यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था जब दो लाइनें आपस में कहीं इंटरसेक्ट करती हैं, बाइसेक्ट की जरूरत नहीं है, इंटरसेक्ट ही कर दे वही काफ़ी है यहाँ पर। तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और दूसरा भी थ्योरम आपको याद रखना, जो मैंने वो पैरेलल लाइन वाले बता रखा था कि दो पैरेलल लाइन है और इसको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो इसका भी यूज अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रहनी चाहिए, तब आप चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये लाइन इधर आई, ये लाइन इधर आई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल BOC, मतलब एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल DOA। मैंने आपको बताया था जिस एंगल को हम शो करते हैं उसको हम बीच में लिखते हैं। हमें O एंगल दिखाना है तो O को देखो दोनों तरफ हमने बीच में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे, रीजन क्या है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब जरा देख के बताओ, तीन चीज़ें हमें इक्वल मिल चुकी हैं, क्या कोई क्राइटेरिया से फिट बैठेगा। तो मैंने क्या कहा था देखने के लिए, दोनों ट्रायंगल को नहीं झांकना, तुम्हें ताक झांक कम करनी है, एक ट्रायंगल को झांको ध्यान से। मान लो इसको हम देखते हैं, तो क्या क्या हमें इक्वल मिला है, एक ये साइड मिला है, एक ये एंगल हमने इक्वल किया है, और ये वाला एक एंगल इक्वल किया हमने, ये तो किया है। इस साइड से ये साइड इक्वल किया, इस एंगल से इस ट्रायंगल का ये एंगल, इस एंगल से इधर वाले ट्रायंगल का ये एंगल। तो दोनों को मैच करके दिमाग नहीं खपाना अपना, एक ट्रायंगल को देखो, साइड एंगल एंगल। अब कहोगे ये तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, साइड एंगल एंगल, चलो कोई बात नहीं। तो इधर से देख लो, एंगल एंगल साइड है ना, एंगल एंगल साइड, एंगल के तुरंत बाद एंगल होना चाहिए, तो एंगल के तुरंत बाद एंगल, और उसके तुरंत बाद साइड होना चाहिए। तो एंगल एंगल साइड हमारे पास क्राइटेरिया है। देन बाई एंगल एंगल साइड से हम कह सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कि ये जो तुम्हारा ट्रायंगल है वो एंगल एंगल साइड रूल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सा ट्रायंगल, BOC, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, नहीं तो कहोगे लिखते नहीं हो सर, मैं लिख देता हूँ BOC कॉन्ग्रुएंट DOA बाई कौन सा रूल, एंगल एंगल साइड रूल। यहाँ ट्रायंगल लिख लेना, ट्रायंगल BOC ट्रायंगल DOA। अब हमें कॉन्ग्रुएंट ही तो नहीं करना था, खाली हमें करना क्या था, हमें यहाँ पर शो करना था कि जो DC या CD लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। तो कुछ करना ही नहीं है। अब जब ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब सीधे हम क्या कर सकते हैं कि ये BO जो लाइन होगी, इस ट्रायंगल की BO लाइन इस ट्रायंगल के AO लाइन की क्या होगी, BO इज इक्वल्स टू AO। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, इसलिए ये बाई CPCD इक्वल हो जाएगी। ये क्लियर। और भी कुछ इक्वल कर लो, CO भी इक्वल होगा किसके, इस ट्रायंगल के DO के। क्यों इक्वल होगा, बाई CPCD। ये एंगल इसका इक्वल हो ही चुका है, ये एंगल इसके इक्वल हो चुका है, ये एंगल बचा हुआ है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। बाकी जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं सब के सब बाई CPCD क्या हो जाएंगे,
इक्वल हो जाएंगे। तो इसको इरेज करते हैं और जल्दी चलते हैं। 7.2 से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर 7.3 से एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इनइक्वालिटीज़ के साथ मिलेंगे आपको और उसके बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आपको समझ में इसमें आ चुका होगा। 7.2 में क्वेश्चन नंबर 4 को जरा जल्दी से बनाते हैं हम। कुछ है नहीं अब इस क्वेश्चन में, डायग्राम वहाँ पर भी देख लेना आप। एक ट्रायंगल आपको गिवन है, ठीक, ट्रायंगल दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। चलो मैं दूसरे मार्कर का यूज़ कर लेता हूँ। इस ट्रायंगल का नाम है ABC, दिस इज ABC। इस ट्रायंगल में क्या है, B से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ है। एल्टीट्यूड जो भी ड्रॉ होता है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट। तो B से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ है BE और C से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ है CF, ऐसे करके गया हुआ है इस पर CF। इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें गिवन है। और अब देखो तुम्हें गिवन क्या है इसमें, ABC इज ए ट्रायंगल, ओके, एल्टीट्यूड B एंड CF, एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल। कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड BE और CF AC और AB साइड पर ड्रॉ किया है, ये दोनों एल्टीट्यूड आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि BE इज इक्वल्स टू CF, ये तुम्हें गिवन है क्योंकि ये इक्वल एल्टीट्यूड है। ये क्लियर? चलो नाउ ABE ACF, ABE मैं लिख देता हूँ ABE ACF, सही लिखा ना, ABE ACF, इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। दो ट्रायंगल तुम्हें गिवन है, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है। अब मैं यहाँ पे हिंट देता हूँ, लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। कैसे करेंगे हम, तुरंत देखो, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। देखो अब ट्रायंगल तुम्हें ऐसे घुसे फिर से मिलेंगे सब आपस में, अभी और कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें दिखेगा, तुम्हें ट्रायंगल नहीं दिख पाएगा। तो इन चीज़ों को जरा ध्यान से देखना कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, देखो जब इस ट्रायंगल को देख रहे हो तो ये वाली लाइन भूल जाओ कि बीच में कोई लाइन भी है। इट क्लियर? इस ट्रायंगल को देख रहे हो तो ये लाइन भूल जाओ, बस तुम्हें ट्रायंगल की 3 लाइन दिखनी चाहिए, बीच में कोई खुरापाती चीज़ नहीं दिखनी चाहिए तुम्हें, भले उड़ रहा है वहाँ पे। तो अब हमें इक्वल करना है। चलो इस ट्रायंगल का अभी हमने बात किया ना, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल की ये वाली लाइन, इस वाले ट्रायंगल की ये वाली लाइन, दोनों आपस में इक्वल थी। तो लिख दो, ये तुम्हें ऊपर लिखा भी था तुमने, लेकिन एक बार फिर से लिख दो, B इक्वल टू CF लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, लिखने की आदत डालो, गिवन है। नाउ ये और ये दोनों में जरा देखो 90 डिग्री दिख रहा है, इस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री। आप बोलोगे 90 डिग्री तो इधर है, लेकिन तुम्हें पता है कि जब एक स्ट्रेट लाइन पर, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसे मान लो है, इस पर कोई 90 डिग्री इधर है, तो इधर कितना होगा, 90 ही तो होगा, क्योंकि देखो एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है। इस 180 डिग्री पे 2 एंगल है, एक इधर एक इधर। अगर 180 डिग्री में इधर का एंगल 90 डिग्री है तो इधर कितना बचा, 90 तो बचेगा, तभी तो 180 होगा। तो इसका मतलब जब भी किसी स्ट्रेट लाइन पर 90 डिग्री का एंगल हो तो उसका जस्ट बगल का एंगल भी 90 डिग्री का ही होगा, ठीक, क्योंकि 180 होता टोटल। ये 90 तो इधर भी 90 होगा, ये 90 तो इधर भी 90 होगा। इसका मतलब इस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री है, तो दोनों 90 डिग्री का नाम लिख देते हैं। क्या नाम है? अब देखो ट्रायंगल ही है, देखो कन्फ्यूजन हो रहा है ना बिल्कुल। इस ट्रायंगल का 90 डिग्री कहाँ पर है, AEB, तो लिखते हैं AEB इक्वल्स टू, ये एंगल है इस ट्रायंगल का AEB, क्योंकि E को हमें 90 डिग्री शो करना है, और इस ट्रायंगल में F वाला एंगल 90 है, तो AFC लिख दो, AFC। कैसे एंगल है, 90 डिग्री ईच। 2 चीज़ें में मिल गई, तीसरी चीज़ कहाँ पर मिलेगी हमें? अब देखो अभी तक हमें साइड कॉमन मिलता था, अब यहाँ पर हमें एंगल कॉमन मिलेगा। देखो इस ट्रायंगल को जब देखोगे तो इसमें भी एंगल ए है, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में एंगल ए दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में भी वही एंगल दिख रहा है, AFC, यहाँ भी वही एंगल दिख रहा है। मतलब दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल, जब इसको हम देख रहे हैं तब भी एंगल ए है, जब इसको हम देख रहे हैं इस वाले ट्रायंगल को तब भी ए है। मतलब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, ये कॉमन दोनों में। तो क्या क्राइटेरिया भी इसमें सेट बैठेगा, जरा देख लेते हैं। मैंने कहा था किसी एक ट्रायंगल को देखना है, तो एक ट्रायंगल को देखते हैं, किसी को इस वाले ट्रायंगल को देख लेते हैं, इसको अभी
बीच वाले को ऐसे मिटा देते हैं, ठीक है, देखने में अच्छा रहेगा, थोड़ा सा देख पाओगे अच्छे से। एंगल एंगल साइड, ये साइड भी इक्वल मिला था ना, ये एंगल एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये एंगल एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब इसको लगा देते हैं, इसको भी देख सकते हो, इधर का भी देख लो, एंगल एंगल है ना, ये एंगल के बाद क्या मिला था तुम्हें, ये वाला हम ट्रायंगल ले रहे हैं ना, ये वाला, ये ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल था, ये हो गया। तो एंगल एंगल साइड मिला था, अब इसको जब लेंगे हम तो एंगल, अब ये वाला एंगल मिल जाएगा 90 डिग्री, एंगल एंगल साइड। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा, ट्रायंगल को देखे एक ही में ट्रायंगल घुस से गए एकदम, तो कंफ्यूज मत होना। डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाया करो जब भी कॉपी भी बनाओ, ताकि तुम्हें एंगल वेंगल दिख जाए उसमें, ये ना कि एंगल वेंगल सब साइड में घुस गए हैं सब, ठीक है। अब इसी में तुमसे पूछा हुआ है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी तुम्हें शो करना है, कह रहा है ए बी और ए सी तुम्हें शो करना है, और उसी में पूछा हुआ है कि तुम बताओ कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो तरीके से प्रॉपर्टी देख सकते हो, या तो कोई दो साइड इक्वल कर दो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, या तो कोई दो एंगल आपस में इक्वल कर दो तो आइसोसेलेस हो जाएगा वो। तो एंगल दिमाग में नहीं आ रहा है तो हमने देखो यहाँ पर साइड को इक्वल कर दें, ए बी और ए सी को इक्वल करना है। तो कैसे इक्वल करोगे, तुमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कर रखा है ना। कौन कौन सा ट्रायंगल, ए बी ई और ए सी एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहीं से सीधे उठा लो कि अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तुमने कर दिया है तो ये ए बी जो लाइन है वो ए सी के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ए बी ए सी के इक्वल, बी ई सी एफ के इक्वल, ए ई ए एफ के इक्वल। यही तो तुम कर सकते हो, ए और बी लिया एक साथ तो ए सी के इक्वल, बी ई सी एफ के इक्वल, ए ई ए एफ के इक्वल। क्लियर। अब जो है ए बी और ए सी कैसे इक्वल हुआ, बाई सी बी सी डी इक्वल हुआ, और बाई सी बी सी डी इक्वल हो गया तो मतलब इस ट्रायंगल के दो साइड आपस में इक्वल है, ये पूरे साइड। तो ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। चलो आगे बढ़ें, अब एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा, और नहीं क्लियर हुआ है तो भी क्लियर हो जाएगा। 7.3 पर आ जाओ, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ से उठा रहे हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। सीबीसीटी लेने में मज़ा आ रहा है ना, सीबीसीटी। 7.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें एक ट्रायंगल यहाँ भी बना हुआ है, ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ए बी सी, ओके। नाउ यहाँ से एक लाइन है, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक, उसके बाद मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। ए पी, थोड़ा डायग्राम सुंदर सा ना दिखे तो कोई दिक्कत ना करना। इसका नाम है डी, ये डायग्राम है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी ये बड़ा ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और डी बी सी ये छोटा ट्रायंगल जो बीच में दिख रहा है ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि कोई दो साइड आपस में इक्वल होंगे इसके, ठीक है। द सेम बेस बी सी एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, ठीक है। तो मतलब कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सेम बेस, दोनों देखो, इस ट्रायंगल का भी बेस बी सी है और बड़े ट्रायंगल का भी बेस बी सी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर दोनों का सेम बेस है तो पहले बड़े ट्रायंगल को देखते हैं, तो हम ए बी और ए सी को आपस में क्या करेंगे, इक्वल कर दे। छोटे ट्रायंगल को लेते हैं, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस सेम है बी सी बड़े ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो ये वाला साइड भी इसके क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इसको दो बार मत करो, सिंगल टाइम कर लो, ठीक है, जिससे पता चले कौन किसके इक्वल है। जो सिंगल लाइन है वो आपस में इक्वल, डबल वाली एक साथ इक्वल है। और कुछ गिवन है, और कुछ गिवन नहीं है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, AD को एक्सटेंड कर रहे हैं P पर, BC को इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी वो इंटरसेक्ट कर रहा है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाद में, भले ये इक्वल हो जाए आपस में, वो दूसरी चीज़ है, लेकिन अभी क्वेश्चन में गिवन ये नहीं है, ये बाइसेक्टर नहीं है, ये केवल इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ ABD ACD, ABD
ABD ACD, इसको तुम्हें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इसको जरा जल्दी देखते हैं, ठीक है। बस हमें खोजना है ABD कहाँ है। ABD मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में इक्वल करना है। तो कैसे इक्वल होगा, ये पहले से इक्वल गिवन है। क्या क्या गिवन है, AB इक्वल्स टू AC गिवन है तुम्हें। तुरंत यहाँ रीजन क्या लिखोगे, गिवन। और इसी ट्रायंगल का देखो ये BD और इस ट्रायंगल में DC। अभी मत बोलना कि ये तो दोनों इस ट्रायंगल के पार्ट हैं, इस ट्रायंगल की भी तो लाइन है BD, इस ट्रायंगल की भी तो लाइन है DC, ठीक। तो लिखो BD इक्वल्स टू CD, ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। ये तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ दिमाग नहीं लगाना कुछ। अब देखो इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल मिल गए, और क्या मिल रहा है, इस ट्रायंगल, अभी ये ट्रायंगल भूल जाओ अभी नीचे वाला, ठीक है। इसी ट्रायंगल को देखो जो इस तरीके से दिख रहा है। अब देखो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड बीच में देखोगे ये बॉर्डर थी मिला हमें, इस ट्रायंगल में भी ये साइड है, इस ट्रायंगल में भी ये साइड है। मतलब AD इक्वल्स टू क्या होगा, AD वो था कॉमन, ठीक। AD इक्वल्स टू D ये भी लिख सकते हो, ये कॉमन यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना इस तरीके से। तुम्हें हर चीज़ का रीजन जरूर लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। कहोगे सर अपने लिखते नहीं, मुझे लिखने के लिए बोल दो, लिख दे रहा हूँ मैं भी। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा टाइम बच जाए, ठीक है। और ये क्या है, ये तुम्हें गिवन है। अब देखो साइड साइड ये भी मिल गया, तीसरा साइड। देन साइड 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 से ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। बाय साइड 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 रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा हुआ है, ABP ACP। ABP मैं यहाँ लिख देता हूँ, ABP ACP, ABP न्यूज़। अब इन दोनों को तुम्हें कॉन्ग्रुएंट करना है। ABP कहाँ है, ABP मतलब ये बड़ा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल। चलो कॉन्ग्रुएंट करते हैं। अगर हमने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है तो अब हमें इस बड़े ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। अब बड़े ट्रायंगल में भी देखोगे, इसको जरा मैं इरेज कर दूं यहाँ से, तो इसको इरेज कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ABP में देखोगे तो अगेन ये AB तुम्हें मिल गया और इधर वाले साइड में AC मिल गया तुम्हें, AB इक्वल्स टू AC, ठीक है। ये देखो बीच में जो AP लाइन है ये दोनों के लिए कॉमन हो गई, यस। तो क्या करेंगे हम, AP इक्वल्स टू AP। अब क्या करोगे, तीसरी चीज ये कर सकते हो, जब AB और AC आपस में इक्वल हो गए तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, यस। इस अगर बीच वाली लाइन को हम मिटा भी दें इस तरीके से, ऐसे करके, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल B और एंगल C आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिखते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ठीक है। अब जरा देखो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये तुम्हें एक साइड मिला AB मिला, एक साइड मिला तुम्हें AP और एक एंगल मिला B। तो कहीं से कुछ फिट बैठ रहा है क्या, फिट साइड एंगल, उसके बाद इधर जाके साइड नहीं बैठा ना। अब क्या करोगे, गड़बड़ हो गया मामला, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, कोई क्राइटेरिया नहीं फिट बैठेगा यहाँ पर। साइड साइड एंगल इधर, साइड साइड एंगल जैसा कोई तरीका ही नहीं है यहाँ पर। ये साइड तो मिल गया, ये साइड कॉमन मिल गया। अगर ये भी साइड हमें मिल जाए कुछ तो कुछ काम बने, तो यहाँ प्रॉब्लम हो गई ना। तो इसका मतलब कि हमें कुछ और देखना पड़ेगा। इक्वल जो हमने किया था वो गलत नहीं था, इक्वल करना सही था वो, बट क्राइटेरिया यहाँ पे कोई फिट नहीं बैठ रहा था। तो हम फिर से देखते हैं। अभी हमने इस ट्रायंगल को, ऊपर वाले ट्रायंगल को अभी हमने प्रूफ किया ना इक्वल आपस में, सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ अगर हमने ABD और ADC को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, तो कॉन्ग्रुएंट करने का मतलब कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई थी, ये साइड इसके इक्वल थी ही पहले से ही, और एक कॉमन साइड थी। तो अब बताओ और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें। हम ये लिख सकते हैं ना कि ये वाला जो एंगल होगा इस ट्रायंगल के इस वाले एंगल के भी इक्वल होगा, ये क्लियर। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा, यस। अब जरा आ जाओ सीधे, मैं इन सब को इरेज करता हूँ। अब जो ट्रायंगल हमें प्रूव करना है ABP, और इसको भी हटाता हूँ मैं, और हमें क्या प्रूफ करना है ACP। इन दोनों ट्रायंगल को हमें आपस में क्या करना था, कॉन्ग्रुएंट करना था। अब तुम अपनी कॉपी पे तो ऐसे डायग्राम को हटा नहीं पाओगे,
मैं यहाँ पे डायग्राम को इरेज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें डायग्राम क्लियर दिख जाए, कॉपी पे तुम्हें नहीं हटा पाओगे इसको। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि डायग्राम को ज़रा क्लियरली जो है देखने की कोशिश किया करो कि तुम्हें डायग्राम अच्छे से दिख जाए। तो अब ये दो ट्रायंगल तुम्हारे पास हैं, इन दोनों को हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। तो एक हमें ये साइड ऑलरेडी हमें मिल चुका है, इक्वल है, एक कॉमन साइड मिल चुका है हमें दोनों में। ये एंगल हमने बाई CPCT प्रूफ कर दिया है। कैसे? इसके पहला जो क्वेश्चन पूछा था तुमसे, हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था, तो ये दोनों ट्रायंगल एंगल आपस में क्या होंगे, बाई CPCT इक्वल हो जाएंगे। अब देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, मतलब साइड एंगल साइड से क्या होगा, ABP और ACP आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इतना क्लियर हो गया। अब तुमसे इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP कह रहा है कि ये D है, मान लो, कह रहा है कि AP बाइसेक्ट एंगल A, ये जो AP लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ये तो तुम्हें दिख ही गया, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल तुमने प्रूव कर दिया ना। इसका मतलब कि ये दोनों एंगल आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं, और बाइसेक्ट कौन कर रहा है, ये लाइन ही तो कर रही है। देन वी कैन से दैट AP बाइसेक्ट एंगल A। एंगल A का मतलब ये पूरा एंगल A है, एंगल A को AP लाइन दो इक्वल पार्ट में बांट दी है। कह रहा है सेम उसी तरीके से जो AP लाइन है वो एंगल D को भी इक्वली बांट रही है। तो कैसे करोगे इसको, इक्वली कैसे बांट रही है? तो तुम्हें जब पता है ये जो ट्रायंगल छोटा तुम्हें दिख रहा है ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल थे इसके, ये क्लियर। फिर अभी तुमने ये बड़ा ट्रायंगल अभी यहाँ पे क्या किया, तुमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। ये पूरा ट्रायंगल बड़ा, ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो इधर वाले ट्रायंगल का ये BP, इधर वाले ट्रायंगल का ये PC आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल होगा, हमने बड़े ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हुआ है, तो बाई CPCT ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अब इस ट्रायंगल में देखो ये वाला साइड कॉमन है, छोटे ट्रायंगल में देखो ये कॉमन साइड है। देन साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ऐसे भी तुम बोल सकते हो कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगेन कह सकते हो कि जो AP लाइन जा रही है वो एंगल A को तो बाइसेक्ट कर ही रही थी, एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। क्लियर है इतना? चलो अब इसलिए तुम्हें क्वेश्चन और पूछा हुआ लास्ट में कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर तो है, ये दिख रहा है हमें, क्यों दिख रहा है कि BC जो लाइन है ये दो इक्वल पार्ट में AP इसको क्या करे, डिवाइड की हुई है, दिख रहा है ना। ये BP इक्वल है किसके, PC के इक्वल, हमने इसको प्रूफ कर दिया है। तो बाइसेक्टर तो है, इसको इक्वल कौन कर रहा है, यही AP लाइन तो कट कर रही है दो इक्वल पार्ट में, लेकिन कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये जो लाइन AP BC पर है ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो ये कैसे होंगे, तो देखो कैसे लिखते हैं हम इसको। हमने इन दोनों छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, यस कर दिया है। तीनों साइड हम देखो इक्वल आपस में दिखा दिए थे, दिखा दिया है। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया था, हो गया था। ये वाला एंगल छोटा वाला इधर, ये पूरा नहीं, ये छोटा वाला इस छोटे वाले के इक्वल हो जाएगा। दोनों छोटे छोटे इक्वल हो गए आपस में, ये भी छोटे छोटे इक्वल हो गए आपस में। यहाँ भी दो एंगल दिख रहे हैं थोड़े मोटे मोटे से। इस एंगल का नाम क्या है जरा लिखते हैं, इस एंगल का नाम DPB। एंगल DPB इक्वल होगा एंगल DPC के, एंगल DPC के इक्वल होगा ना। कैसे इक्वल हो रहा है, बाई CPCT। जब ये छोटे छोटे आपस में इक्वल हो गए, ये भी इक्वल होगा आपस में बाई CPCT, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। लेकिन हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब हमें प्रूफ करना है ये 90 डिग्री का एंगल है। वो कैसे प्रूफ होगा, ये प्रूफ ऐसे होगा, ये जो पूरा तुम्हें BC लाइन जो दिख रही है, B से लेकर C तक, ये क्या है, ये B से C तक एक स्ट्रेट लाइन है, क्लियर। इस पर एक लाइन ऐसे पड़ी हुई है, हमें नहीं पता है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ठीक है।
बट हमें पता ये जरूर है कि ये दोनों एंगल मिला करके आपस में कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। दोनों एंगल को हम आपस में ऐड कर दें तो कितना होगा, 180 होगा। चलो मतलब कि ये दोनों एंगल को हम आपस में ऐड कर दें तो 180 होगा। तो ऐड करो, एंगल DPB प्लस एंगल DPC इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। अब देखो हमें इसमें से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देना है, क्योंकि हमने बताया था ना कि एक एंगल 90 इधर होगा, दूसरा भी 90 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री की लाइन होती है और एक 90 और दूसरा भी 90 होगा। तो ये DPB और DPC 180 डिग्री का अगर है टोटल, दोनों एंगल हमने ऐड कर दे तो 180 के बराबर आ रहा है। और हमें पता है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल भी हैं, ये भी हमने प्रूव कर रखा है। तो इसमें से किसी भी एक एंगल, मान लो मैंने ये लिखा DPB प्लस DPC किसके बराबर है, DPB के। मतलब इसमें से किसी भी एंगल का नाम हम चेंज कर सकते हैं। DPC किसके इक्वल है, DPB के। तो इसकी जगह पर हम DPB लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम DPC भी लिख सकते थे, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो किसी एक को हम चेंज करते हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो DPC कितने DPC हो गए, जैसे हम x प्लस एक्स ऐड करते हैं तो क्या लिखते हो, 2x। और यहाँ पे DPC ऐड करोगे तो कितना लिखोगे, 2 एंगल DPC इक्वल्स टू, इधर 180 भी है, 180 हो गया। तो एंगल DPC इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। 180 को 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब एंगल DPC कहाँ गया, इधर DPC, मतलब ये वाला एंगल हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, हो गया। तो यहाँ पर हमने इसको इस चीज़ को यहाँ पर 90 डिग्री प्रूफ किया। देखो जो भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अभी मैंने 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट बताया यहाँ पर। तो कई क्वेश्चन में तुम्हें इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो एंगल है यहाँ पर प्रूफ करो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं भी लिखा हुआ है, तुम्हें दिमाग को तुरंत समझ लेना है कि वहाँ में 90 डिग्री प्रूफ करना है। और 90 डिग्री प्रूफ कैसे होगा, जब हम यहाँ पर दोनों एंगल को आपस में कहीं ना कहीं इक्वल कर देंगे, खासकर कॉन्ग्रुएंसी के टर्म में। जब ये दोनों आपस में इक्वल होगा तभी हम ये तरीका बना पाएंगे कि ये दोनों एंगल का सम 180 होगा। फिर यहाँ से किसी एक को चेंज करेंगे, फिर दोनों सेम देखो यहाँ भी एंगल DPB, यहाँ भी DPB, तो मतलब 2 DPC। अच्छा हमने यहाँ पे DPB किया था ना, तो वहाँ पर DPB लिख दो, हमने यहाँ C लिख दिया, DPB यहाँ भी DPB। मतलब कहने का वही है, अगर DPC यहाँ लिखा होता हमने तो DPC 2 DPC हो जाता, DPB था तो 2 DPB हो गया यहाँ पर। और ये वाला एंगल, अब इसको हम कह सकते हैं DPB, ये एंगल हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम किसी को भी यहाँ पर एक को चेंज करना है और दोनों को सेम जैसा हो जाएगा, 2 यहाँ पर है। हम 2 लाने के लिए इन दोनों को इक्वल करते हैं। ऑलरेडी ये इक्वल तो था, ये हमने प्रूव कर रखा है इक्वल है ये, ठीक है। बस हमें 2 लाना है। 2 क्यों लाना है, ताकि 180 को 2 कट कर सके। 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल को उधर जाएगा, 180 को डिवाइड करेगा। आई होप कि आप लोग को इसी समझ में आ गई होंगी। वीडियो लंबी है बट कॉन्ग्रुएंसी को मुझे लगता है आप लोग अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा तो कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन जितने भी आपके ट्रायंगल में है वो आपसे नहीं छूटेंगे। कॉन्ग्रुएंट तो आप प्रूव कर ही दोगे। अगर डायरेक्टली कहीं पर आपको ये दे दिया कि इन 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, तो आई होप कि आप कॉन्ग्रुएंट कर लोगे, आपको कॉन्ग्रुएंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इनइक्वालिटीज़ पर बात करेंगे और उससे कुछ क्वेश्चंस थ्योरम्स को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय, गुड बाय।